रोटियां भी दो ही मिलती थी, वो भी एक सड़ी तो एक नहीं। उन्होंने कहा खानी है तो यही खानी है। जेल के अंदर प्लेयर बनने में, तालीम हासिल करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो पाक आर्मी के अंदर किस तरह आपकी सिलेक्शन होती फिर? तो जुमेरात वाले दिन गोश्त आता था, गोश्त को हम कहते थे डीजल। 636 बंदे मैंने भर्ती भी करवाए आर्मी, ये मेरा रिकॉर्ड है। इखलाक की जगीर को हम अहले वफा सदीकी तकसीम तक करते हैं, बेचा नहीं करते। आमिर शिकर है इस वक्त, वो दुबई बैठा है। उसके बाद गुलाम रसूल है, वो आर्मी का है। तकरीबन मेरे शागिर्द हैं 800-900 शागिर्द है मेरा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के एक ऐसे आदमी के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 9 साल जेल के अंदर गुजारे। जेल के अंदर ही तालीम हासिल की, ना सिर्फ तालीम हासिल की बल्कि वहाँ से अच्छे कबड्डी प्लेयर बनकर निकले। उसके बाद वहाँ पर मुख्तलिफ मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और बहुत से इनामात अपने नाम किए। पाक आर्मी के अंदर अपनी फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल कबड्डी के जो रेफरी के तौर पर अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये टोटल मामला किस तरह तय पाया और इस वक्त किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का करम एवान। सर क्या नाम है? मोहम्मद नियाज़। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि कितनी उम्र होगी इस वक्त आपकी? 50 साल। तो जेल के अंदर किस तरह जाते हैं, तब आपकी कितनी उम्र थी? जब मैं जेल में गया हूँ मैं 8 क्लास में था। 8 तो उस वक्त मेरी 15-16 साल उम्र थी। तो ऐसा क्या वजह बनी कि आपको जेल जाना पड़ा? वजह इतनी ज़्यादा भी नहीं थी लेकिन बाद में बन गई। जब बंदा फिर फौत मुझे मर जाता है लड़ाई में, ये जो भी है, तो फिर बन तो जाता है, मसला तो बन जाता है। सही हो गया। उस वक्त मैं स्कूल के ही टूर्नामेंट खेलने गया हुआ था, तो वापस आए हैं तो फर्स्ट टाइम हमारी लड़ाई हुई है। उसमें अचानक हादसाती मौत हो गई। उसकी वजह से हमें तकरीबन 38 साल सज़ा हो गई। 38 साल सज़ा हुई जेल के अंदर। फिर तालीम का स्टार्ट किस तरह लिया आपने? तकरीबन 91 में लड़ाई हुई है। 92 में हम चले गए हैं बावलपुर। बोस्टल स्कूल था, वहाँ पे जेल ही थी, नाम वैसे दिया हुआ था बोस्टल जेल बावलपुर। तो वहाँ पे स्कूल था, तो उस्तादों ने कहा कि आपकी उम्र तो कम है, आप इस तरह करें, एक तो मुशक्क़त से बच जाएंगे, दूसरा आप तालीम हासिल करें तो उसमें आपको माफ़ी वगैरह मिलती रहेगी। सही हो गया। तो फिर जेल के अंदर कितनी तालीम हासिल की आपने? मैंने जाते ही मैट्रिक किया 92 में। 92 से लेके तकरीबन मैं जब वापस आया हूँ तो दरस निज़ामी तलीमुल कुरान और उसके बाद BA करके मैं वापस निकला हूँ 98 में। सही होगा। तो ये कबड्डी का शौक़ किस तरह पैदा हुआ जेल के अंदर? यहाँ वो कैसे सीखी? शौक़ था मैं पहले ही था, लेकिन बचपन में ही था, लेकिन क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी खेलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। 4 मेरे बेटे हैं, चारों खेलते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अभी भी वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, आज भी खेले हैं, कल भी खेले हैं। तो शौक़ तो हमें, मेरे भाई भी 4 बड़े खेलते हैं ना, एक रेलवे में, एक आर्मी में है, वो भी जेल में ही थे। तो वापसी आके हमने ये सारा कुछ किया। कितना अर्सा जेल के अंदर रहे फिर? जेल के अंदर तकरीबन हम 9 साल रहे हैं, 8-9 साल। तो 38 साल सज़ा हुई, क्या वजह बनी कि सज़ा आपकी कम होगी, 9 साल कर दी गई? ये टोटल 38 साल थी। उन्होंने फिर वो एक ना होता है उनका हिसाब किताब, उन्होंने उनको करंट करना होता है, करंट करके उन्होंने 25 साल की। 25 साल मैंने 9 साल में तकरीबन 19 साल माफ़ियाँ लेके ना ख़त्म कर ली थी। तो उसके बाद एक मतलब कि ऐसा मौका आया कि सुलह के तौर पे हम फिर निकले हैं, तो बाकी 4-5 साल रह गई थी। जी, बाहर लोग तालीम हासिल करता है, बच्चा तालीम हासिल करता है या फिर कोई भी गेम के अंदर प्लेयर बनता है तो वो सबके सामने होता है। जेल के अंदर प्लेयर बनने में, तालीम हासिल करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सही बताऊं, वहाँ पे ना तो दूध था, तो रोटियां भी 2 ही मिलती थी, वो भी एक सड़ी तो एक नहीं। उन्होंने कहा खानी है तो यही खानी है। दाल अगर खाते थे तो एक तकरीबन एक डुल्लू उसको बोलते हैं। तो जुमेरात वाले दिन गोश्त आता था, गोश्त को हम कहते थे डीजल। और डीजल इस तरह का होता है कि एक बोटी उन्होंने दे देनी है, बाकी एक वो डुल्लू दे देना कि भाई इसी के साथ आपने गुजारा करना है। तो फिर मुश्किल का वक्त जो था वो तो हमें याद है, भूलता तो नहीं है। तो इतनी सी खुराक के अंदर कबड्डी प्लेयर फिर आसानी के साथ बन गए? बस दाल दूल खा के कुछ करते रहे हैं, लेकिन हमने ना इरादे नहीं छोड़े कि हमने जाके खेलना है। जो ही बाहर आए हैं तो अल्लाह का शुक्र, जब बाहर आए हैं हमें तो हमसे चला भी नहीं जाता था, क्योंकि अंदर की हवा और बाहर की हवा का बड़ा फ़र्क था, असर फिर पड़ा। तो पाक आर्मी के अंदर किस तरह आपकी सिलेक्शन होती फिर? पाक आर्मी में जब मैं बाहर आया हूँ ना, मैंने तकरीबन 8 के 9 माह मैंने ट्रेनिंग की है, चारों भाइयों ने की है। मेरा एक और भी रिकॉर्ड था कि मैं दोनों काम करता था, कबड्डी भी डालता था और उसके बाद मैं मतलब कि डिफेंडर भी था, पकड़ने वाला जिसे कहते हैं, जाफी और साई। तो तकरीबन 8-9 महीने जब हमने ट्रेनिंग की है तो हमें एक मौका मिला
मेरे उस्ताद ने कहा कि मैं आपको भर्ती करवाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैंने जाकर ट्रायल दिए हैं। 17 दिन में मैंने ट्रायल दिए थे उकाड़ा में, तो अल्लाह का शुक्र है मैं पास हो गया। तो इंटरनेशनल रेफरी किस तरह बनते हैं फिर? ये शुरू हुई में मुझे शौक़ था, तो अल्लाह का शुक्र है खेलने के साथ साथ मैं कोशिश करता था कि यार ये मेरा जो उस्ताद कबड्डी वाला वो रेफरी कराता था, उनको देखता रहता था, तो मैं फिर शागिर्द हो गया। आर्मी में भी मैंने अपना किया रेफरी, और बाहर आके भी अल्लाह का शुक्र है अभी देख लो 50 साल उम्र है, अभी भी रब का शुक्र है फिट हूँ और दिल करता है अभी खेलने को, और जो कुश्ती जब चाहे को कर ले मैं तैयार हूँ। इस वक्त फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस वक्त अपना खेती बाड़ी भी है मेरे पास, और उसके बाद माशाल्लाह 8-10 वो डंगर भी हैं मुझे, जो जानवर हैं दूध वाले, क्योंकि बेटे खेलते हैं उनके लिए दूध की तो ज़रूरत है। तो कोई पाकिस्तान में ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे मैं रेफरी के लिए नहीं जाता हूँ। मुझे बताइए, वो टीम भी मैंने एक बनाई हुई है जिसका नाम है बाबा नूर शाह ब्रांड कबड्डी क्लब। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बच्चों को भी आगे सिखा रहे हैं या बस अपने तक ही महदूद रखा? नहीं नहीं, मेरा क्लब है सर, तकरीबन मेरे पास 28 बच्चों की लिस्ट है जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो आपके सिखाए हुए बच्चे किसी महकमे के अंदर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं या अभी तक सीख ही रहे हैं? नहीं नहीं, काफ़ी हैं जो इंटरनेशनल भी हुए हैं। आमिर शिकर है इस वक्त, वो दुबई बैठा है। उसके बाद गुलाम रसूल है, वो आर्मी का है। तकरीबन मेरे शागिर्द हैं 800-900 शागिर्द है मेरा। उसके बाद 636 बंदे मैंने भर्ती भी करवाए आर्मी में, ये मेरा रिकॉर्ड है। फिर एक और रिकॉर्ड है कि लोग यूनिटों में जब जाते हैं वो ढूंढते हैं मेरे ज़िले का कोई बंदा है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है कि 25 सिंध में मेरे एक ही ज़िले के 60 बंदे मैंने भर्ती करवाए हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक इंसान जज्बात में आकर लड़ाई करता है, बाद में उसका अंजाम सोच बाद में आती है कि ये मैंने क्या कर लिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? देखने वाले के लिए मैं मैसेज तो यही दूंगा कि जो है ना, इत्तेफाक प्यार वो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं एक शेर कहता होता हूँ, वो शायद पहले भी मैंने कहा था, इखलाक की जगीर को हम अहले वफा सदीकी तकसीम तक करते हैं, बेचा नहीं करते। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 9 साल जेल के अंदर गुजारे, जेल के अंदर ही तालीम हासिल की, वहाँ से एक कबड्डी प्लेयर बनकर बाहर निकलते हैं और बाद में आर्मी में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इस वक्त जो है इंटरनेशनल रेफरी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।